हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉर्टन के बारे में। हाँ जी, नॉर्टन एक इंग्लैंड की कंपनी है जो बाइक्स बनाती है, यानी बेसिकली ये सुपर बाइक्स बनाती है। अब इसकी हिस्ट्री की बात हम नहीं करेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। दोस्तों आज अगर हम नॉर्टन बाइक्स का नाम लेते हैं तो टीवीएस का नाम भी हमें लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टीवीएस ने नॉर्टन कंपनी को खरीद लिया है। तो दोस्तों बहुत प्राउड वाली बात है कि इंडिया की एक कंपनी ने इंग्लैंड की एक कंपनी को 153 करोड़ में खरीद लिया है। अब वो एक तरह से इंडियन हो चुकी है। जैसे रॉयल इनफील्ड भी इंग्लैंड की थी और इंडिया वालों ने खरीद लिया, तो इंग्लैंड की अब इंडिया की होगी। वैसे ही अब ये कहीं ना कहीं इंडिया की हो चुकी है। अब बात करें कि इसमें हम लोगों का क्या फायदा है, तो दोस्तों वो भी आपको मैं बताऊंगा कि फायदा क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम बात कर लें कि वर्ल्ड वाइड नॉर्टन बाइक्स कौन सी बाइकें बेच रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्टन बाइक सारी बाइकें सुपर बाइक है, यानी 650 सीसी से शुरू होती हैं। पहली है एटलस रेंजर, दूसरी है एटलस नोमाड, तीसरी है सुपर लाइट और सुपर लाइट एसएसई। सारी यानी जो चारों की चारों बाइकें 650 सीसी के अंडर आती हैं। उसके बाद हम बात करें तो 961 सीसी का एक और इंजन आता है इनका, जो है डोमिनेटर कैफे रेसर, फिर कमांडो कैफे रेसर, फिर कमांडो स्पोर्ट नाम से। यानी जो 961 सीसी का इंजन है उसमें आपकी 3 तरह की नॉर्टन की बाइकें आती हैं। अब बात करें 1200 सीसी की, तो 1200 सीसी में सिर्फ एक ही बाइक आती है, वो आती है V4 RR। तो दोस्तों ये सारी बाइकें नॉर्टन की आप इंग्लैंड की वेबसाइट में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको डोमिनर कैफे रेसर मिल जाएगी और कमांडो कैफे रेसर ही मिलती है, जो आपकी 20-21 लाख से शुरू होती है। यानी बहुत ज़्यादा प्राइस है। लेकिन इतना प्राइस क्यों है? क्योंकि देखिए इंग्लैंड से बन के ये बाइकें इंडिया में आती थी, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती थी। क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर ना होने की वजह से, टैक्सेस वगैरह की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। और इंडिया में इसको काइनेटिक बेचती है। काइनेटिक का 2017 में इनके साथ टाई अप हुआ था फॉर सेलिंग, यानी सिर्फ काइनेटिक यहाँ पे सेल करती है और कुछ नहीं करती है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि इस सब में आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है और उसके साथ ही साथ रॉयल इनफील्ड जैसी कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट में नॉर्टन यानी टीवीएस के साथ अगर टाई अप होके आ रही है तो कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे। लेकिन पहले की बात करें तो नॉर्टन पहले से भी काफी टाइम से तैयारी कर रहा था कि इंडियन मार्केट में 350 सीसी की 2 बाइकें लाने की। हाँ जी दोस्तों, 2 बाइकें 350 सीसी में लाने जा रहा था। मैंने आपको जो पहले 2 बाइकें बताई हैं 650 सीसी की, एटलस रेंजर और एटलस नोमाड, इन दोनों बाइकों को नॉर्टन कंपनी 350 सीसी के में कन्वर्ट करने वाली थी फॉर इंडिया। और बात करें कि इसकी प्राइस कितनी होगी, तो दोस्तों जो अप्रॉक्स मैंने इसका आइडिया लगाया, जो एक्सपर्ट्स ने इसका आइडिया लगाया, वो लगाया है 2 से लेके 2,20,000 का। यानी लगभग 2 से लेके 2,20,000 के रेंज में इंडिया में ही आपको मेड इन इंडिया बाइक कह सकते हैं, आपको नॉर्टन कंपनी की इंडिया में बहुत जल्द यानी 2021 तक आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों प्राइस रेंज के हिसाब से अगर नॉर्टन की 350 सीसी की बाइक्स की बात करें तो ये रॉयल इनफील्ड के क्लासिक के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। बुलेट स्टैंडर्ड के लिए या बुलेट के लिए कहीं से भी खतरा नहीं है, क्योंकि उसका प्राइस रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन कहीं ना कहीं क्लासिक के लिए बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। पहले भी मार्केट में जावा आ चुकी है, उसके बाद मैनुअल इंपीरियल भी आ चुकी है। लेकिन इन दोनों बाइकों ने कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाला है अभी तक। मतलब अभी तक मार्केट में उतना तगड़ी इंपैक्ट नहीं डाला है कि रॉयल इनफील्ड की सेल कम करी। और रॉयल इनफील्ड की सेल पहले भी अच्छी थी और अभी भी अच्छी है। लेकिन ये जो बाइक है नॉर्टन बाइक, हो सकता है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा इंपैक्ट पा सकती है रॉयल इनफील्ड की सेल पे। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि नॉर्टन 350 सीसी में कौन सी बाइकें इंडिया में लाने जा रहा है। लेकिन उसके अलावा 650 सीसी में भी इंडिया में 2 बाइकें लाई जाएंगी नॉर्टन की तरफ से। वो है आपकी एटलस रेंजर और दूसरी है एटलस नोमाड। यानी दोनों बाइकें 350 सीसी में भी रहेंगी और वही दोनों बाइकें 650 सीसी में रेंज में रहेगी। लेकिन दोनों के डिजाइन में और काफी चीजों में अंतर हो सकता है, वो तो देखिए मार्केट में आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन देखिए इंडिया में अगर इंडिया में ये चीजें मैन्युफैक्चर होगी तो जो इसका प्राइस है, यानी जो आपकी 650 सीसी का बाइक का जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। यानी अराउंड जो एक्सपर्ट की राय है वो अराउंड कह सकते हैं कि 4 लाख के करीब इसका प्राइस रह जाएगा। वैसे देखा जाए तो जो रॉयल इनफील्ड की जो आपकी इंटरसेप्टर या फिर आपकी कैफे रेसर आती है, जीटी कॉन्टिनेंटल आती है, उससे तो ज़्यादा ही है। क्योंकि वो आपकी 2.5 से लेके 3.5 लाख की रेंज ब्रैकेट में आ जाती है, उससे तो काफ़ी ज़्यादा है इसका प्राइस। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये टक्कर साबित हो सकती है रॉयल इनफील्ड के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आज यहीं पे एंड यानी अंत करते हैं। दोस्तों एंड में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि नॉर्टन की सबसे अच्छी आपको कौन सी बाइक लगी है, लुक वाइज या और चीज़ों के हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये रॉयल इनफील्ड को इंडिया में आके टक्कर दे सकती है। उसके अलावा माइंड में कोई भी चीज़ आपकी आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।